साल था 1912 जब तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस समय चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 सालों बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई। इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा। आखिरकार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह संधि जबरदस्ती दबाव बनाकर करवाई गई थी। संधि के बाद भी चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आया और तिब्बत पर उसका कब्जा जारी रहा। इस दौरान तिब्बती लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। 1955 के बाद पूरे तिब्बत में चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इसी दौरान पहला विद्रोह हुआ जिसमें हजारों लोगों की जान गई। मार्च 1959 में खबर फैली कि चीन दलाई लामा को बंधक बनाने वाले हैं। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए। आखिरकार एक सैनिक के वेश में दलाई लामा पैदल ही चीनी सैनिकों से बचते बचाते तिब्बत की राजधानी लहासा से भारत आने के लिए निकले। 15 दिनों तक लगातार चलने के बाद वो भारत पहुंचे। इस दौरान चीन सैनिक भी उन्हें तलाशते रहे। उनके भारत आने की जानकारी किसी को नहीं थी और फिर भी भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन को यह बात पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह यह भी था। दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। धर्मशाला को छोटा लहासा भी कहा जाता है। निर्वासन में आने के बाद से ही धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला के मैक्लोडगंज में अपने अस्थायी निवास स्थान में रहते हैं। वहीं से तिब्बती निर्वासित सरकार का भी संचालन होता है, लेकिन उसमें दलाई लामा का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनका चयन लोकतांत्रिक तरीके से हर 5 साल के बाद किया जाता है। अब लंबे समय से धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा हो रही है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। तो चलिए आज की चर्चा इसी पर करते हैं। अब देखा जाए तो दुनिया में बहुत से धर्म हैं और इन धर्मों में अपने गुरु या लीडर को चुनने के लिए अलग अलग परंपरा और नियम बने हुए हैं, जिसके जरिए उनके धर्म गुरुओं का चयन किया जाता है। मगर तिब्बत के सर्वोच्च बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया दूसरे धर्मों से बड़ी ही अनोखी है। उनका चयन किसी चुनाव या परीक्षा के बाद नहीं होता, बल्कि तिब्बत के लोग मानते हैं कि उनके गुरु दलाई लामा की कभी मृत्यु नहीं होती है। वो तो सिर्फ शरीर त्यागते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। इसीलिए उन्हें सिर्फ खोजा जा सकता है, चुना नहीं जा सकता। बौद्ध धर्म को मानने वाले तिब्बतियों का मानना है कि दलाई लामा ही देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं। मौजूदा धर्मगुरु दलाई लामा का असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है और महज 2 साल की उम्र में ही उनको खोज लिया गया था। लगातार बढ़ती उम्र की वजह से लोगों में एक बार फिर ये चर्चा होने लगी कि अगले यानी 15वें दलाई लामा की खोज किस तरह की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाखों लोगों की आस्था का सवाल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दलाई लामा की खोज कैसे की जाती है, तो आपको बताते हैं कि तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार जब दलाई लामा शरीर त्यागते हैं तो उनका नया अवतार खोजा जाता है। इसीलिए अपनी मृत्यु से पहले ही जाने वाले दलाई लामा अपने नजदीकियों को अपने पुनर्जन्म के संकेत देते रहते हैं। इसके अलावा जिस तरह दलाई लामा के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है, उस समय भी उनकी चिता के धुएं को इशारे के रूप में लिया जाता है, जिसके बाद एक उच्च लामाओं के नेतृत्व में एक टीम उनकी मृत्यु के आसपास जन्मे बच्चों में दलाई लामा को खोजने निकल जाती है। कभी कभी इस प्रक्रिया में कई साल भी लग जाते हैं। खोज के दौरान लामा का दल मार्गदर्शन के रूप में कई चिन्हों व भविष्यवाणियों के साथ दलाई लामा के स्वयं के लेखन व संकेतों को ध्यान में रखते हैं। जब उन्हें ऐसे किसी बच्चे का पता लगता है जो उनके मिले संकेतों में फिट बैठता है, तो वो इसकी जानकारी तिब्बती सरकार को दे देते हैं। कई बार एक से अधिक बच्चे मिल जाते हैं, जिसके बाद एक निश्चित परीक्षा के बाद असली दलाई लामा को खोजा जाता है। बच्चे को अन्य चीजों के साथ दलाई लामा से जुड़ी स्मृतियां दिखाई जाती है और उसकी पूर्व की याददाश्त को परखा जाता है। जब लामा पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कि ये दलाई लामा का ही वंशज है, तब उस बच्चे को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। अब इसमें चीन की दखल अंदाजी के बारे में भी आपको बताते हैं। चीन ने कई मौकों पर ये संकेत दिए हैं कि वो खुद दलाई लामा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।
बीजिंग दावा करता है कि दलाई लामा की नियुक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में आती है और वो नए उत्तराधिकारी को चुनने में भूमिका निभाएगा। लेकिन 14वें दलाई लामा ने यह साफ किया है कि चीन को यह अधिकार नहीं होगा और नया दलाई लामा स्वतंत्र देश में चुना जाएगा। ये चीन और तिब्बत के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब भारत तिब्बती शरणार्थियों के लिए सबसे बड़ा केंद्र रहा है। ऐसी अटकलें हैं कि नया दलाई लामा भारत में जन्मा कोई तिब्बती बौद्ध बालक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ा संदेश होगा और निश्चित तौर पर चीन के प्रभाव को कमजोर करेगा। 14वें दलाई लामा के अनुसार जुलाई में उनके उत्तराधिकारी की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर चीन की प्रतिक्रिया क्या रहती है।